ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा पहला चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में सर हम क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप क्या क्या है, how management accounting is different, how management accounting is different from financial accounting and cost accounting, financial accounting and cost accounting से management accounting कैसे different है, ठीक है। what are the difference between financial accounting and management accounting and management accounting and cost accounting, तीनों में क्या क्या differences है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न डे बिजनेस, एक मॉडर्न डे बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द करंट बिजनेस वर्ल्ड। अब जो मॉडर्न बिजनेस एरा चल रहा है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये बेसिक फंडामेंटल के ऊपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और ये जो चैप्टर है मैं बोल दूं पूरा का पूरा थ्योरी चैप्टर है, ओके। इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके। और जिन लोगों को लगता है कि थ्योरी उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो थ्योरी है ये आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, क्योंकि हम इस थ्योरी को थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बुक में जो लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कितना स्कोप है एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई काम है प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बिजनेस में कोई रोल है या फिर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर क्या इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपका एग्जाम में 7 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, किस टर्म में आया और एक टर्म में नहीं आएगा, कंपलसरी क्वेश्चन आपका आएगा, हर एक टर्म में आता है, ओके। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2A, दैट इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन जो है ना वो क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सर, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो $1 बिलियन क्वेश्चन है वो है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। हमने तो अभी तक सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, हमने तो अभी तक सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है, ओके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर, ओके। हमने तो बचपन मतलब जो आपका 12th था या फिर ग्रेजुएशन था तब भी हमने सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा है। आप ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो टर्म है वो कब से यूज हो रहा है? ये टर्म बहुत पुराना से स्टूडेंट्स यूज हो रहा है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना बेसिकली 2 चीजों से बना है। आप ये बोल सकते हो कि 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। आपने मैनेजमेंट तो पढ़ा होगा, एक 12th में या फिर ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ऐसा कुछ पेपर होता है। और अकाउंटिंग तो आप तो पढ़ ही रहे हो, कॉमर्स वालों का एक ही तो सब्जेक्ट है जो हर एक मतलब हर एक कोर्स में, चाहे आप 12th करो चाहे आप ग्रेजुएशन करो, किसी में भी 10, 11, 12th में भी आपका अकाउंटिंग है, आपका ग्रेजुएशन में भी है, सीए में है, सीएमए में है, कोई भी कोर्स करो, कॉमर्स वालों का तो ये तो दिल है ना अकाउंटिंग, ओके। सो मैं बोलूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ओके। तो सर अकाउंटिंग तो आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, और आपने मैनेजमेंट भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होता है सर? अकाउंटिंग का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, सो बहुत सारे लोग मतलब वो बचपन से वो आप अपने नाम की तरह से रटते आ रहे हो ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रिटिंग इट, ओके, ऐसा आप बोलोगे। तो ये जो डेफिनेशन है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अगर किसी और थोड़े से जिसने पूरा ग्रास रूट लेवल से पढ़ा है उसे पूछोगे अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो वो पहले आंसर देगा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग जो थोड़े बहुत पढ़े होते हैं ना, जिन्होंने रट्टा नहीं मारा है अपनी 10th 12th में, तो 11 12 में, तो उस केस में क्या है कि उन लोग थोड़ा लॉजिकल आंसर देंगे कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज बोलता है। जिसे अकाउंटिंग आता है वो ही बिजनेस का फाइनेंशियल जो है, बिजनेस का हेल्थ कैसे है वो समझ सकता है। तो जिसे अकाउंटिंग नहीं आता, किसी साइंस वालों को अगर आप बोल दोगे 2-3 पेज दे दोगे, किसी का एनुअल रिपोर्ट दे दोगे, तो सिर्फ वो इंग्लिश में जो लिखा है वो ही पढ़ लेगा, जो फाइनेंशियल टर्म्स है वो नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो एक अलग लैंग्वेज है
जो अकाउंटिंग बोलता है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग जिसको पता है उसे ही पता है कि बिजनेस का लॉस हो रहा है, बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस का आज के डेट में स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल। सो अकाउंटिंग का मतलब क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वो हमें बचपन से पता है। और उसका अगर डेफिनेशन अगर हम बोले कि अकाउंटिंग का कोई डेफिनेशन दो तो आपको तो बहुत आराम से पता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ओके। सिमिलरली सर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कि बिजनेस का जो भी बिजनेस के लिए प्लानिंग करना। मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व है? बिजनेस के लिए प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजिक गोल डेवलप करना, बिजनेस को एफिशिएंटली रन करना, ये मैनेजमेंट का काम है। ओके। मैनेजमेंट मींस बिजनेस का ओवरऑल जो भी मैनेजमेंट ओवरऑल जो भी वर्क है, बिजनेस को ओवरऑली जैसे रनिंग करना है, उसका जो भी काम है ना, जो भी इवेंट्स है उसे रन करना बोलते हैं मैनेजमेंट। बिजनेस की जो भी अफेयर्स है, डे टू डे अफेयर्स, उसे सही तरीके से रन करना उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। ओके। इसमें आपका प्लानिंग आएगा, इसमें आपका ऑर्गेनाइजिंग आएगा, इसमें आपका कंट्रोलिंग आएगा, सब कुछ आएगा। बिल्कुल सर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? ये कि ऐसा अकाउंट है जो दोनों काम में हेल्प करता है। ठीक है, ये बिजनेस को मैनेजमेंट भी करता है और बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालिसिस भी करता है। ओके। सो क्या लिखा है जरा चलिए देखते हैं आपकी बुक के हिसाब से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग comprises of two terms, management and accounting. While management is all about running an organization in consonance with the strategic goals, accounting may be seen to encompass any of the activities that attempt to gauge the performance of an organization. देखो बहुत ही सिंपल है, क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट है वो क्या करता है? स्ट्रैटेजिक गोल्स बनाने के ऊपर फोकस करता है, बिजनेस को कैसे एफिशिएंटली रन करना है उसके ऊपर फोकस करता है। और अकाउंटिंग का काम क्या है? बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है उसे आइडेंटिफाई करना, बिजनेस का फिनेंशियल परफॉर्मेंस, फिनेंशियल स्ट्रेंथ जो शेयर होल्डर्स है उन्हें बताना। ओके। सो इट इंक्लूड्स the traditional accounting role of stewardship, control and audit. In Australia, management accounting is the accounting for the management. In this sense, management accounting includes production of all information useful for running of an organization. मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बोला जाता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग में आप जो भी करते हो ना, जो भी आपने बचपन में अकाउंटिंग में पढ़ा है कि आप क्या करोगे, पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको क्लासिफाई करोगे, फिर उसको समराइज करोगे, फिर आप अकाउंट्स जर्नल वगैरह करोगे, फिर लेजर पोस्टिंग करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका हो गया, पीएनएल अकाउंट आपका हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, वो बनाओगे। और वो आप क्या करोगे? जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है ना, जो बिजनेस के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो आपका जो नॉर्मल शेयर होल्डर हो, चाहे वो आपका क्रेडिटर हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, ओके, इन सबको क्या करोगे? आप इन्फॉर्म करोगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही काम करता है, लेकिन यहां पे वो जो इंटरनल स्टेक होल्डर है ना, यानी कि जो मैनेजमेंट है सिर्फ उसी के लिए काम करता है। जो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, जैसे शेयर होल्डर्स हो गया, उनको ये रिपोर्टिंग नहीं करता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम भी वही है, सिंपल, कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करना सही से, उसका एनालिसिस करना। लेकिन इसका काम किसके लिए सर? इसका काम है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस को जो लोग मैनेज कर रहे हैं ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो बिजनेस में डिसीजंस लेते हैं, उनको प्रेजेंट करता है। ये अपनी डिसीजंस वगैरह ये उन्हें हेल्प करता है टू टेक करेक्ट डिसीजन फॉर द बिजनेस को सही डिसीजन लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीमा जो आपका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे जो बड़ा सा बॉडी है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही रिन्यूअन बॉडी है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो यूके का बॉडी है, उसने डिफाइन किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। और कैसे डिफाइन किया है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग रेफर्स टू presentation of accounting information to the management by the management accountant in such a way as to assist them in the managerial function of decision making, planning and control। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है as per the सीमा डेफिनेशन, सीमा की डेफिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो फंक्शन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
to the management, presentation of management information, presentation of accounting information to the management in such a way that they could take business decisions, plan for the business and control it. Okay, management accounting refers to the presentation of accounting information to the management by management accountant in such a way as to assist them, बिजनेस में वो हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट देम इन देयर मैनेजरियल फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग. मैनेजरियल फंक्शन जो भी है, डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है और कंट्रोलिंग, इन तीनों केस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट दे कुड टेक द राइट डिसीजन. पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर. दस मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विथ क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन, इसका सिंपल मतलब वही है. Thus management accounting deals with creation and presentation of accounting information for the management or other decision making purpose. The purpose of management accounting is to assist management in running the business in ways that will improve the performance of the business. Management accounting का सर एक ही गोल है, वो है कि मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे प्रोवाइड करना so that they could run the business करेक्टली. ओके, दे बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल, मतलब वो लोग बिजनेस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, बिजनेस का सही तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल है, फंक्शन है, सब कुछ है. ओके, सो अब तक सर हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो ओनली डेडिकेटेड है टुवर्ड्स मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो ओनली डेडिकेटेड है, ओनली रेस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स मैनेजमेंट. इसका कुछ काम है क्या सर, इसका एक ही काम है कि मैनेजमेंट को सही तरीके से बिजनेस का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. अकाउंटिंग का जितना भी इंफॉर्मेशन है ये बाहर के किसी पार्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, शेयर होल्डर को ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, गवर्नमेंट को नहीं देगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ही काम है सर, मैनेजमेंट है उसे सही टाइम पे डिसीजन प्रोवाइड करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना सो दैट दे कुड टेक द करेक्ट डिसीजन फॉर बिजनेस के लिए वो लोग सही डिसीजन ले सकते हैं. ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल. ओके सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या सिर्फ यही काम करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है सर, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है वो बताइए हमें. ओके, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ब्रॉड है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप क्या है कि ओनली प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है दोज कैन एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स. जो ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे रिकॉर्ड करना. ठीक है, जो ट्रांजेक्शंस हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना, उन्हें प्रॉपरली क्या करना, समराइज करना, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, लाइक पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाना. ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम. एंड उस इंफॉर्मेशन को, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे जो स्टेक होल्डर्स है बिजनेस का, उन्हें सही टाइम पे क्या करना, सही टाइम पे उन्हें इन्फॉर्म करना, सही टाइम से उन्हें प्रेजेंट करना, वो होता है मैनेजमेंट, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन रोल. ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल उससे बहुत ज्यादा है. ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या क्या है चलिए देखते. ओके, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब स्टूडेंट्स इसमें जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही कम पेज का, इसमें सिर्फ 4-5 पेज है मैं बोलूं. ओके, एंड 4-5 पेज से हर बार क्वेश्चन आता है, तो रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली भी आएगा. एंड कोई एक क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते कि थ्योरी है तो किसी एक पॉइंट को मैं स्किप कर लेता हूं. ये जो बुक है ना इसमें आपको सबसे मिनिमलिस्ट करके सब कुछ दिया हुआ है, मतलब इतना तो आपको पढ़ना है. ठीक है, आपकी बुक में और भी बहुत सारे कंटेंट है जो एग्जाम में नहीं आता है, तो जो भी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने समराइज करके आपके लिए प्रेजेंट किया है. आपकी बुक से ही बहुत सारे थ्योरीज है, आपकी बुक में जो लिखा है वही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था आपको आईसीएमआई का जो मेनली कॉपी चेकिंग का जो प्रोसीजर होता है ना, जो एग्जाम पेपर को जब वैल्यूएट करते हैं ना, वो लोग अपने जो कंटेंट है उससे ज्यादा वैल्यू करते हैं. यानी कि अगर आप अपने दिमाग से कुछ लिखोगे, ओके, तो जितना मार्क आपको मिलेगा, आप अपने दिमाग से कुछ लॉजिक लगा के लिखोगे उसमें जितना आप मार्क स्कोर करोगे, अगर आप उनकी जो बुक लैंग्वेज है उससे प्रीफर करते हो, अगर बुक में से जो कीवर्ड्स है ना वो कीवर्ड्स अगर आप क्वेश्चन में आपके आंसर शीट में लिखते हो तो आपको ज्यादा मार्क मिलता है. इसी वजह से मैंने क्या किया है कि बुक का जो
नोट है ना वही यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। बिल्कुल। तो व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सर स्कोप क्या है वो बताइए। नंबर 1 द स्कोप ऑफ, यहाँ पे क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। दो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड एंड ब्रॉड बेस्ड। Okay, it includes all information which is provided to management for financial analysis and interpretation of the business operations. बिल्कुल सर बिल्कुल। नंबर 1 पे आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो चीजें, वैसे मैंने बोला जो आपको दो चीजें इंक्लूडेड है, एक तो है आपका अकाउंटिंग एंड एक है आपका मैनेजमेंट। तो अकाउंटिंग में जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आते। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, क्या दे रखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बट इज वेरी यूजफुल फॉर द फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। डिजाइनिंग ऑफ ए प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम इज मोस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फुल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑपरेशन और द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सर पहला काम क्या है, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैरी करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है। क्योंकि लिखा है क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो चीजों से बना हुआ है, एक है मैनेजमेंट और एक है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग में क्या आएगा, बोथ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, तो ये दोनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंडर आएंगे। बिल्कुल। सो एक बिजनेस में अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भले ही वो पोस्ट डाटा जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है ना, जो ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शन हो चुका है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो रिकॉर्ड करता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इससे जरूरत है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जरूरत है। रीजन क्या है, क्योंकि आप अपने पिछले जो गलती किया है, आपने पिछले में जो भी एक्सपेंडिचर किया है उससे आप नया प्लान बना सकते हो, उसे देख के आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर में क्या प्लान बनाना है वो डिसाइड कर सकते हो। इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। सिमिलरली आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है, cost accounting, it provides various technique of cost like marginal costing, standard cost, differential and opportunity cost analysis, which plays a useful role in the operation and control of the business undertaking. Again cost accounting क्यों सर जरूरत है, cost accounting इसी वजह से जरूरी है क्योंकि जो भी कोई भी मैनेजमेंट जब रन करता है ना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सर हमें बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है, हमें बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है। अब ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट सर कैसे जनरेट होगा, इसके लिए आपको कॉस्ट जो होता है ना उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये कहां से हो सकता है सर, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करते हो, अगर जो कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स है, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो ही आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो एंड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो इसी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को भी क्या करता है, अपने अंदर शामिल कर लिया है। बिल्कुल। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और क्या स्कोप है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ओके, सो यहां पे क्या लिखा है, फोरकास्टिंग ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इज नेसेसरी फॉर बजटिंग। बजटरी कंट्रोल controls the activities of the business through operation of the budget by comparing the actual with the budgeted figure, finding out the deviation, analyzing the deviation in order to pinpoint the responsibility and take the remedial action so that adverse things may not happen in future. क्या बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें आएगा सर, पहला तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, तीसरा आपका बजटिंग भी आएगा, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। क्योंकि बजटिंग एंड फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशंस। बजट अगर आप नहीं बनाओगे तो कॉस्ट जरूरत से ज्यादा खर्चा हो सकता है। बिल्कुल। और बजट अगर आप सही से बनाए हो तो आप क्या कर सकते हो, बजट आप कैसे बनाओगे, आपकी पास्ट में जो भी हुआ है, आपके पास्ट में जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, आपके पास्ट डाटा की बेसिस से एंड फ्यूचर की डिमांड की बेसिस पे आप बजट बनाओगे। तो बजट से अगर आपका कुछ डेविएशन होता है, अगर आपने बजटेड कॉस्ट बनाया है और उससे एक्चुअल कॉस्ट डेविएशन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, तो आप उसे एनालिसिस कर सकते हो कि हमने जो जो मेजर्स लेके बजट बनाया था, व्हाट आर द रीजन फॉर डेविएशन। ओके,
अगर आपने बजटेड डाटा, अगर आपने बजट बनाया और बजट से आपका एक्चुअल डिफरेंट आ रहा है, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, उसे एनालिसिस कर सकते हो कि बजट एंड एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस है एंड उसका रीजन क्या है। उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। उसके बाद आता है कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर सर क्या है, ये वो प्रोसीजर है जिससे यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो। ओके, लाइक आपका इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, लेबर कंट्रोल हो गया, ये सब आपके कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएंगे, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर में। बिल्कुल, आपने ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 में जो कॉस्ट अकाउंटिंग था उसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए फीफो मेथड होता है, लिफो मेथड होता है, आपका लेबल सेटिंग होता है, आपका ईओक्यू है। इसी हिसाब से आपका लेबर कॉस्टिंग में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा होगा, टाइम स्टडी, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारे जो चीजें थे, ये क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इन सबको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्हें भी अपने ग्रुप में ले रहा है। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे देख लेते एक बार। दीज प्रोसीजर्स आर कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। दीज प्रोसीजर्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंक्लूड्स इन्वेंट्री कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल एंड वेरिएंस एनालिसिस। जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए जो जो भी आपके टेक्निक्स थे, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट हो, चाहे आपका इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, चाहे वो लेबर कंट्रोल हो गया, चाहे वो बजटरी कंट्रोल हुआ, ये सारे चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है सर? एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको इंटरिम रिपोर्ट्स और फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स बनाना है और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना है। क्यों सर? क्योंकि रीजन सिंपल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम है कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएंगे, उससे मैनेजमेंट को टाइमली इंफॉर्म करना, टाइमली रिपोर्ट करना, सो दैट मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट अपना डिसीजन टाइमली ले सकते। बिल्कुल सर। सो the management accountant is required to submit reports to the management on various aspects of the undertaking. While reporting, he may use statistical tools for the use of the presentation of information as graphs, charts, pictorial presentation, index number and other devices in order to make the information more impressive and intelligence. Okay. आजकल अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे ना, तो एक यूट्यूब अगर आप देखते होगे कि एक जो कोर्स है या फिर एक जो टूल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आया है, वो है पावर बीआई। ओके, पावर बीआई जो होता है ना, पावर बीआई में क्या होता है, आप बिजनेस के डाटा को अगर आप पुट करोगे तो आपको वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दिखाएगा, आपको वो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन भी दिखाएगा, आपको वो चार्ट्स दिखाएगा। ठीक है, ये सब पावर बीआई के थ्रू हो पा रहा है। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए वो बहुत सारी चीजें यूज कर सकता है, वो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन यूज कर सकता है, वो ग्राफ्स यूज कर सकता है, वो स्टैटिस्टिकल डाटा या फिर इंडेक्स वगैरह यूज कर सकता है कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले ट्रेंडिंग क्या था, अभी क्या है। ठीक है, अब ये सारी चीजें पावर बीआई के थ्रू हो पा रहा है। ठीक है, अगर आप ये पावर बीआई क्रैक कर सकते हो ना, क्योंकि आज एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आगे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। सो ओनली सीएमए करना आप लोगों के लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, इसके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे चैट जीपीटी है, पावर बीआई है, मशीन लर्निंग है, ये सारी चीजें भी आज के टाइम पे कॉस्ट अकाउंटेंट को लर्न करना है अगर उसे अच्छे सैलरी या फिर अच्छे कॉर्पोरेट जॉब चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी काम वही है, थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, थ्रू पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन, थ्रू इंडेक्स एनालिसिस, इन सब के थ्रू वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को डाटा प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद आपका आता है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। ओके, इट इंक्लूड्स क्या है, इट इंक्लूड्स इन द स्टडी all those methods and procedures which helps the concern to use the resources in most efficient and economical manner. It undertakes the special cost studies, estimations and reports on cost volume profit under changing circumstances. देखो,
मैनेजमेंट अकाउंटेंट का और एक काम क्या है, जितने भी आपके मेथड्स है, जितना भी प्रोसीजर्स है, जिसकी वजह से आपकी रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है, बिजनेस का प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है, वो सारे के सारे रिसोर्सेस और प्रोसीजर्स को बिजनेस में अप्लाई करना। ओके, ये है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल। ओके, इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बिजनेस के जो टॉप मैनेजमेंट है उसे एक्चुअल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें वो मैनेजमेंट क्या करेगा, बिजनेस के लिए सही डिसीजन लेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में क्या है सर, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इनकम एंड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। आजकल ना देखो सीएमए का जो रोल है ना, इसी वजह से आप बोलोगे कि सीएमए इंस्टीट्यूट क्या करता है, सीए का भी इंस्टीट्यूट, सीएस का भी इंस्टीट्यूट, एमबीए का भी, सॉरी मतलब सीएस का सिलेबस, सीएमए का सिलेबस और सीए का सिलेबस सबको मिला लेता है। अगर आप सीएमए का सिलेबस आज के डेट में बोलोगे तो वो 3-4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, 3-4 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। जो सीए में है वो भी हम कवर कर रहे हैं। हाँ, ये गलत है कि हम सही से नहीं पढ़ रहे। हमारी इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग पेपर जो है ना वो तीनों ग्रुप में दिया है और तीनों में बराबर का सिलेबस है। मतलब ग्रुप 1 में जो आपका सिलेबस है, ग्रुप 2 में भी वही है। जो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी पढ़ रहे हो उसमें भी आपका कॉस्टिंग का बहुत सारे पार्ट है और ग्रुप 3 में भी वही है। अब जैसे आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये सेम चीज है, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आज इट इज आपकी ग्रुप 3 में भी है। ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन डाल देते लेकिन सिलेबस सब में सेम है। तो ये होता है मैनेजमेंट, मतलब ये होता है सीएमए इंस्टीट्यूट का फ्यूचर विजन जो होता है ना, बहुत बड़ा है कि सीए का भी काम इनसे ही करवाएंगे, टैक्स प्लानिंग भी आपको ही करवाना है, कंपनी में लॉ की जो भी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट्स वो भी आप कर लेंगे, मतलब सीएस का काम भी आप कर लोगे। कंपनी को मैनेजमेंट यानी कि जो एमबीए वाले भी पढ़ रहे हैं ना उसका भी कोर्स डाल दिया है कि एमबीए का भी कोर्स आप लोगों को ही करना है, सबका काम आपको करना है, वो भी बजट में। ठीक है, सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, सैलरी सेम मिलेगा 7 to 8 लाख या फिर 10 लाख, लेकिन काम आप सीए का भी करोगे, सीएमए का भी मतलब सीएस का भी करोगे और एमबीए फाइनेंस वालों का भी करोगे। ठीक है, तो इसी वजह से टैक्स अकाउंटिंग भी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को और भी क्या करना है, टैक्स प्लानिंग ही करना है, कैसे आप टैक्स बचा सकते हो, टैक्स को टाइमली कैसे फाइल करोगे, टीडीएस वगैरह अगर डिडक्ट करना है तो वो कैसे करोगे, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस क्या है, ये सब कुछ आपको करना है। ओके, उसके बाद आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स द इंटरनल कंट्रोल मेथड्स लाइक इंटरनल ऑडिट, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है सर, इंटरनल ऑडिट भी आपको करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंडर में ये भी आता है, टाइम टू टाइम बिजनेस का ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है, एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस को सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाता है वो भी आपको करना है। ओके, इंटरप्रिटेशन, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और भी एक पॉइंट है कि जो भी डाटा आपको पास मिला, ठीक है, आप उसे इंटरप्रेट करोगे और फाइनेंशियल एडवाइस दोगे किसे, मैनेजमेंट को फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा टू द मैनेजमेंट एंड एडवाइस देम ऑन डिसीजन मेकिंग। ओके, आपको मैनेजमेंट को एडवाइस करना है, आपको जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिला, जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है उसे एनालिसिस करना है, उसके इंटरप्रेट करना है और उसका क्या करना है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है मैनेजमेंट का। बिल्कुल सर। उसके बाद आता है ऑफिस सर्विसेज। इसके बाद सर क्या आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कंट्रोल द ऑफिस सर्विसेज इन सम ऑर्गेनाइजेशन। दिस फंक्शन इंक्लूड्स डाटा प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग ऑन द बेस्ट यूज ऑफ द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस एंड कम्युनिकेशन। इसके बाद भी सर आपका काम कम नहीं हुआ है, आपको ऑफिस को भी मैनेज करना है, आपकी जो भी कॉलिग्स है, जो भी आपकी रिपोर्टिंग, जो भी आपकी डाटा वगैरह प्रोसेसिंग होता है वो भी आपको करना है। ऑफिस में लोग कैसे काम करते हैं उसका भी रिपोर्टिंग सिस्टम करना है। ओके, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म उसको डेवलप करना है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन है वो भी आपको डेवलप करना है। ओके, इसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इतने में ही आपका काम कम नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन भी करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स मेथड्स एंड टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इट इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, thus it helps in the implementation of principle of management by expectation। कुछ नहीं है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे सर हम क्या करेंगे, बहुत कुछ काम हमें दिया हुआ है। देखो
पहले तो सिंपल सिंपल काम से जो ऑलरेडी हमने किया हुआ था ना वो दे दिया कि भाई एक ही टर्म में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर करोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा ना उसकी मुश्किल देखो। आप लोग बोलते हैं ना कि हमारा सिलेबस ऐसा इतना वास्ट क्यों है, इसी वजह से। ये जो चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंस्टीट्यूट ये सोचता है कि आपको सब करना है। जब ऑफिस आप जा रहे हो ना, मुकेश अंबानी ने अगर किसी सीएमए को अपॉइंट किया है, रिलायंस ने किसी सीएमए को अपॉइंट किया है, तो सोचो कि वो ऐसे सोचेगा कि रिलायंस पूरा का पूरा मेरा है, मुझे सब कुछ करना है। ठीक है, मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी देखना है, मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग भी चेक करना है, मुझे बजट भी बनाना है, मुझे कंट्रोल भी करना है, मुझे रिपोर्टिंग भी करना है, मुझे मेथड्स एंड प्रोसीजर उसे भी डेवलप करना है, मुझे टैक्स को भी समझना है। ओके, सो पहला स्कोप क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि आपको सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करना है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस में आते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें टाइमली रिकॉर्ड करना, उससे आउटपुट निकालना, बिजनेस का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाना, और उससे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना कि सर फाइनेंशियल पोजीशन में स्टेटस ये अभी है बिजनेस का। नंबर 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट में क्या क्या आप रिडक्शन कर सकते हो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर आ गया। ओके, सो पहले में तो 2 बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना वो आ गए आपके अंडर, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपके अंडर है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आपके अंडर है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये दोनों चीजें देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो सही से फॉलो हो रहा है या नहीं, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो भी सही से फॉलो हो रहा है या फिर नहीं। उसके बाद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजट भी आपको बनाना है और आपको फोरकास्ट भी करना है, और बजट में जो भी डिफरेंस आता है उससे भी आपको एनालिसिस करना है। तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग ये भी एक चीज आ गया। कंट्रोल द प्रोसीजर, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर, आपको ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप करने जो कि कॉस्ट कंट्रोल में आपको हेल्प करेगा। आपको ऐसे प्रोसीजर्स डेवलप करने हैं जो आपको कॉस्ट कंट्रोल में क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग। आपको मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रोवाइड करना है सो दैट दे कैन टेक द करेक्ट डिसीजन। उसके बाद आता है मेथड्स एंड प्रोसीजर। मेथड एंड प्रोसीजर में क्या आता है, आपको न्यू मेथड्स एंड प्रोसीजर्स डेवलप करना है बिजनेस के लिए। ठीक है, जैसे बिजनेस का जो रिसोर्सेस है वो सही तरीके से, वो करेक्टली रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद आपको टैक्सेशन भी संभालना है सर। टैक्सेशन मतलब इनकम टैक्स, गवर्नमेंट कितना इनकम टैक्स कितना पे करेगा हमारा कंपनी में टैक्स का टाइमली फाइल हो रहा है कि नहीं, टीडीएस वगैरह जो अगर कुछ है तो कंपनी जो है टीडीएस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, इसे आपको चेक करना है। उसके बाद आता है आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या होगा, आपको कंपनी का जो फाइनेंशियल डाटा है, एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उसे भी चेक करना है थ्रू इंटरनल ऑडिट एंड एफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट आपको चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट ये आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद आता है आपका इंटरप्रिटेशन। ये सब होने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट का और भी एक काम है कि जो भी डाटा आया है, जो भी फाइनेंशियल डाटा आया है सर, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना है, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना, और उससे जो भी डिसीजन आता है, उसमें से जो भी इंप्रूवमेंट हो सकता है उसे मैनेजमेंट को बोलना और मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। यानी कि सारा काम आप करोगे लेकिन क्रेडिट मैनेजमेंट ले जाएगा। उसके बाद ऑफिस सर्विसेज। ऑफिस में जो भी चल रहा है उसे भी आपको सुधारना है। ऑफिस का डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं वो भी आपको देखना है। आपको रिपोर्टिंग कैसे अच्छी तरीके से होगा वो भी आपको सॉल्व करना है। आपको एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन जो है उसे भी डेवलप करना है। उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। इतना सब करने के बाद भी जो टॉप मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उससे भी आप जज करोगे। आप एम्प्लॉय के, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो के आप ये जज करोगे कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर सही से काम नहीं कर रहे तो भी आप उन्हें एडवाइस दोगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो स्कोप है ना सर वो बहुत ज्यादा है। शाहरुख खान का वो हाथ देखा है ना, बिल्कुल ओके, जितना वो हाथ इंक्रीज मतलब रेज करता है ना शाहरुख खान, उससे भी बहुत ज्यादा है एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर लोड। ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है आज के डेट में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमसे बोलते कि हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या फिर ऑडिटर हो गया, इसका रोल सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा रोल आपका है। क्योंकि ऑडिटर अगर आएगा उसे सही चीजें कैसे मिलेगा वो भी आपका रोल है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल तो आप कर रहे हो सर, इंटरनल ऑडिट तो आप कर रहे हो, तो कंपनी को सही तरीके से कैसे रन करना है ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम, बिल्कुल। और ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम। तो सर सोचो कि आप कितना अच्छा कोर्स कर रहे हो, सीएमए कोर्स, बस सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन इसी वजह से आप जितने भी पीएसयू सेक्टर देखोगे ना,
हर एक पीएसयू सेक्टर में अगर कोई मैनेजमेंट में है, डायरेक्टर वगैरह पोस्ट में है, सीओ में है, तो वो डेफिनेटली एक सीए में होगा रिसेंट डेज में। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करोगे, एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट काम करोगे ना, अगर आज ए नॉर्मल अकाउंटेंट आप काम करोगे, डाटा एंट्री सिर्फ करते रहोगे कि डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ जर्नल एंट्री पास करोगे, तो आपका ग्रोथ कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट जॉब में आना है ना, कॉर्पोरेट में टॉप मोस्ट पोजीशन में आना है, देन आपका रोल ऐसे होना चाहिए कि आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस को पूरा का पूरा, बिजनेस के जितने भी फंक्शंस है उसे पूरा का पूरा सही से मैनेज कर रहे हो, और इस वजह से कंपनी आपको अच्छे खासे पेमेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब बात करते हैं सर कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका ना कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे डिफरेंस है सर। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ था, दिसंबर में आया था सर। ओके, ये आपका ये जून में आया था आई थिंक, हाँ जून 2024 में रिसेंटली क्वेश्चन आया था। ओके, जून 2024 में क्वेश्चन आया था इस टर्म से जस्ट पहले टर्म में, जून 2024 टर्म में, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में सर क्या डिफरेंस होता है। ओके, हमने इतना सारा स्कोप पढ़ लिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, अब बताइए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों कैसे अलग है। अगर आपने स्कोप को अच्छी तरीके से समझ लिया ना, तो ये जो पॉइंट्स है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। The key difference between financial accounting and management accounting is that financial accounting is the preparation of financial report for the analysis by the external users interested in knowing the company's financial position। जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम क्या है सर, जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनिटरीली रिकॉर्ड हो सकते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, उसे एनालिसिस, उसे क्लासिफाई करना, उसे समराइज करना, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उस रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो किसके लिए होते हैं सर, वो जो जितने भी स्टेक होल्डर है बिजनेस के, जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स है उन सबके लिए होता है। लाइक योर इंटरनल मैनेजमेंट के लिए भी होता है, आपका शेयर होल्डर के लिए भी होता है, आपका क्रेडिटर के लिए भी होता है, आपका जो भी डिवेंचर होल्डर है उनके लिए भी होता है, जो भी बिजनेस को लोन दिया है उनके लिए भी होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है आपका, सो सेबी, इन सब के लिए होता है। ओके, बिल्कुल। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यही रोल है कि बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, जो कि एक्सटर्नल यूजर्स यूज करेंगे। बिल्कुल। इन कॉन्ट्रास्ट मैनेजमेंट अकाउंट, इसकी उल्टा अगर हम देखें ना, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करता है, फाइनेंशियल भी रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल भी रिकॉर्ड करता है, which helps managers or internal users make the policies and strategies for the company। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है सर, सपोज कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है और लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज के टर्नओवर मतलब बिजनेस में ज्यादा हो रहा है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं बताएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ ये बोलेगा कि सैलरी कितना दे रहे हैं, पेमेंट सैलरी हम कितना पे कर रहे हैं, वेजेस कितना पे कर रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताएगा कि सर लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रहा है, ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, वो भी आपको एनालिसिस करके बताएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड इसी से भी क्या रेमेडीज ले सकते हैं हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बताएगा क्या रेमेडीज ले सकते हैं सो दैट वी कैन कंट्रोल द लेबर टर्नओवर। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लियरली बताता है कि सर हमें एम्प्लॉयज को इतना पैसा देना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताएगा कि सर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कैसा है, किस एम्प्लॉय का ग्रोथ करना है, किस एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, किस एम्प्लॉय को प्रमोशन नहीं देना है, अगर हमें एम्प्लॉयज के ग्रोथ हिसाब से बोनस देना है तो कितने देना है। फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ आएगा एम्प्लॉयज बोनस पेड टू एम्प्लॉयज, खत्म, वो और कुछ नहीं बताएगा कि हाँ इस साल एम्प्लॉयज को बोनस दिया गया है 10 करोड़ का। जो एंड यूजर है वो इंटरप्रिट अपना करेंगे कि यार कंपनी कैसे 10 करोड़ का बोनस दे रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एनालिसिस कर सकता है कि अगर हम बोनस दे रहे तो उसकी रीजन क्या है। ओके, अगर हम बोनस देंगे तो एम्प्लॉयज के ऊपर ये क्या इंपैक्ट आएगा और कंपनी अल्टीमेटम इससे क्या बेनिफिट डिराइव कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड ये ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। सो व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, चलिए देखते हैं। आपका पॉइंट नंबर वन क्या बोल रहा है, पर्पज क्या है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज क्या है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासिफाइज, एनालाइज, रिकॉर्ड, समराइज द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है सर? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये सब उसका काम है। ओके, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है, जो मॉनिटरी इवेंट्स है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें क्लासिफाई करना, उन्हें समराइज करना, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ये होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट मेक इफेक्टिव डिसीजंस अबाउट द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है टुवर्ड्स टेकिंग इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस। इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन कैसे एक कंपनी ले सकता है, कैसे एक मैनेजमेंट ले सकता है फॉर द कंपनी, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसाइड करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। एप्लीकेशन वाला पॉइंट क्या बोल रहा है सर? एप्लीकेशन वाला पॉइंट बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपेयर टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या शो करता है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें यह बताता है कि बिजनेस का एक्चुअल फिनेंशियल पोजीशन क्या है। इज ए बिजनेस प्रॉफिटेबल, इज बिजनेस रनिंग प्रॉफिटेबल, और बिजनेस लॉस इनकर कर रहा है, या फिर बिजनेस का एसेट कितना है, बिजनेस का मतलब लाइबिलिटीज कितना है, बिजनेस का एसेट कितना है, ये भी क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें शो करता है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक मीनिंगफुल स्टेप एंड स्ट्रैटेजीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका प्लानिंग में हेल्प करता है, आपकी स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग में हेल्प करता है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आपको यह पता चल जाएगा कि बिजनेस का स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा, बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या रहेगा, वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताएगा। ओके, स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ज्यादा स्कोप नहीं है। द स्कोप इज परसेसिव बट नॉट एज मच एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, वैसे तो अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट करना, ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ बिजनेस के डिसीजंस को एनालिसिस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना, बहुत सारा स्कोप है। लेकिन इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है कंपेयरिंग टू आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, सो द स्कोप इज परवेसिव बट नॉट एज मच एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह नहीं। इंफॉर्मेशन टाइप, इंफॉर्मेशन क्या मिलता है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? क्वांटिटेटिव होता है एंड इसमें होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली क्या करता है? ओनली आपका फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, मॉनिटरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है। तो इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स आपको दिखाई देगा कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, अमाउंट में, फिगर्स में आएगा। ओके, इसमें आपका क्वालिटी भी आएगा, क्वांटिटी भी आएगा। अगर आपने किसी अच्छे पर्सन को अपॉइंट किया है, कंपनी का सीईओ बहुत अच्छा है, कंपनी की सीईओ या फिर जो लीडर्स है वो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपका फाइनेंशियल अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर बिजनेस की अगर एम्प्लॉइज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हुआ है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो नहीं होगा, वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शो होगा। बिल्कुल। इंटरडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला स्टेप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपेंडेंट नहीं है मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख के ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा? अपना डिसीजन लेगा। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रेजेंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ये लीगली है, मतलब लीगली बाइंडिंग है। ओके, अगर आप एक कंपनी हो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है, आपको आरओसी को कंपनी का जो बैलेंस शीट है, कंपनी का जो पीएनएल अकाउंट है, वो प्रोवाइड करना है एज पर द प्रॉपर फॉर्मेट। जैसा फॉर्मेट कंपनीज के लिए बनाया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिपोर्ट्स है वो कंपनी को प्रेजेंट करना है विद आरओसी। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के पास प्रेजेंट करना है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई ना तो फॉर्मेट है और ना ही कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट का ये इंटरनल रिक्वायरमेंट है कि मैनेजमेंट को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है कि मैनेजमेंट बोले कि हमें ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप एक नया फॉर्मेट पूरा का पूरा बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में बनाना है, लेकिन यहां पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में काम करना है। ओके,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन, देयर इज नो सेट ऑफ फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग और इंफॉर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे मैंने बोला मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर सेप नहीं है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। यू हैव टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट। यूजर में क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर ऑल स्टेक होल्डर से, चाहे इंटरनल मैनेजमेंट भी हो सकता है, कंपनी के स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स गवर्नमेंट हो सकता है, टैक्स अथॉरिटी हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूजर है वो ओनली मैनेजमेंट है। वेरिएबल क्या है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज वेरीफाइबल क्या है, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज वेरीफाइबल। इंफॉर्मेशन जो भी प्रेजेंट किया गया है वो वेरीफाइबल, मतलब आप वेरीफाई उसे कर सकते हो, उसका डाटा अवेलेबल होगा कंपनी के पास में। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है या फिर प्रेडिक्टिव एंड नॉट वेरीफाइबल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रेडिक्टिव होता है, मतलब फ्यूचर में आप फोरकास्टिंग करके लेते हो, उससे आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ओके सर, सो ये था मेजर डिफरेंस। और मैं बोलूँ स्टूडेंट्स की ये जो क्वेश्चन है, भले ये नेक्स्ट टर्म में, मतलब इसके पिछले 2-3 टर्म किससे पहले ये आ रहा है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके टर्म में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये हर 1-2 टर्म के बाद ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो जून 2024 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आगे जाके आ सकता है। बिल्कुल सर। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 6 टोटल 9 पॉइंट्स, और 9 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सर क्या हमें एग्जैक्टली पूरा इसे याद रखना है? बिल्कुल नहीं, आपको पूरा एग्जैक्ट इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप ये जो हेडिंग्स है ना, ये जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है, उससे थोड़ा सा याद कर सकते हो, और रिलेटेड अपना वर्ड का भी कुछ डाल सकते हो। ये कोई प्रोविजन मतलब लॉ नहीं है, सो दैट इसमें आप अपना थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मेन कीवर्ड्स होना चाहिए, एंड जो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जब भी एग्जामिनर चेक करेगा ना, वो इन लोगों को चेक करेगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या क्या है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या फोकस करना है, पर्पस, पहला डिफरेंस है पर्पस, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद स्कोप, उसके बाद इंफॉर्मेशन टाइप, क्या इंफॉर्मेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका आता है इंटरडिपेंडेंस मतलब आपको मतलब कौन किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट उसके बाद आपका आता है। उसके बाद आपका फॉर्मेट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। उसके बाद यूजर्स, उसके बाद वेरीफाइबल। ओके सर, इसके बाद और कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है ना सर, और एक डिफरेंस भी हम लगे हाथों पढ़ लेते, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होगा? दोनों तो भाई है, क्योंकि हमें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला जाता है, हम तो सीए में है ना, हम तो दोनों हैं, हम कॉस्ट अकाउंटेंट भी है और हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। बिल्कुल, आप दोनों हो, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो, लेकिन दोनों के बीच में, दोनों एक्चुअली इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में स्लाइड कुछ डिफरेंसेस है, तो उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ओके, सो क्या दे रखा है एक बार देखते हैं। The difference between cost accounting and management accounting are not so well defined, and the demarcation line is not clearly drawn. Okay. Management accounting is very closely linked to cost accounting, so closely in fact that the difficult to say that where cost accounting end and where management accounting start. They overlap each other. A study of literature reveals that the distinction between management accounting and between cost accounting and management accounting is not clear cut, and the two terms are often used synonymously. Okay, देखो जैसे ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज किया जाता है, एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही कोरिलेटेड है। ओके, एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, तो एक स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली। ओके, इसी वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सिनोनिमसली यूज किया जाता है। इसी वजह से आपको सीए में बोला जाता है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बोला जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस है,
जिसे हम इस पॉइंट में डिवाइड करेंगे। ओके, क्या क्या डिफरेंसेस है सर, देख लेते हैं एक बार। नंबर 1, मीनिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। एक्चुअली बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों काम तो सेम ही पर्सन करता है, लेकिन एक का काम करने का, एक का जो स्कोप है ना, स्कोप एरिया बहुत ब्रॉड है और एक का स्कोप एरिया बहुत नैरो है। मतलब एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक छोटे से पार्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंट मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या फोकस करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का 3 चीजें बेसिकली ये मेनली फोकस करता है। कॉस्ट कंप्यूटेशन मतलब कॉस्ट को कंप्यूट करना, उसे रिकॉर्ड करना, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करना सही तरीके से, एंड एज वेल एज कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट रिडक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हमें क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका क्या बोलता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे हमने बोला है कि बहुत बिगर टर्म है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू टेक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ही काम है, बिजनेस की जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। बिल्कुल। एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, कॉस्ट अकाउंट प्रिवेंट्स ए बिजनेस फ्रॉम इनकरिंग कॉस्ट बियॉन्ड द बजट। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों अप्लाई करते हैं सर, कि कॉस्ट एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा ना हो, कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एप्लीकेशन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑफर्स ए बिग पिक्चर ऑफ हाउ मैनेजमेंट शुड स्ट्रेटेजाइज। ओके, मैनेजमेंट कैसे स्ट्रैटेजी बनाएगा, मैनेजमेंट कैसे प्लान बनाएगा बिजनेस में, ये होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा रोल। ओके, स्कोप अगर बोलूं तो इसका नैरो है ऑब्वियसली, क्योंकि ये पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोर ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस बजटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग तीनों को मिला के बना हुआ है। ओके, मेजरिंग ग्रेड क्या है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव आता है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जैसे था, यानी कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रेजेंट किया जाता है। सबसेट, ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ मेनी सबसेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला कि ये एक ब्रांच है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट है ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि यूनिवर्सल स्टेट है, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा, इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा, इसमें सब आएगा। ओके, उसके बाद आता है बेसिस ऑफ डिसीजन टेकिंग। The task of decision making is very less, even if there is some, it is based on the historical information. Okay, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो। ठीक है, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है डिसीजन मेकिंग करना। कॉस्ट अकाउंटिंग 2-3 चीजों पे फोकस करता है कि टाइमली एक प्रोडक्ट का कॉस्ट रिकॉर्ड करना, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट एक प्रोडक्ट का करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेशन करना, करेक्ट कॉस्ट आपको निकालना है, कॉस्ट कैसे कंट्रोल हो सकता है उसके बारे में सोचना है, उसके मेथड अप्लाई करना है और कॉस्ट कंट्रोल करना है, एंड कॉस्ट को एक्चुअली आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ये डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा हेल्प नहीं करता, लेकिन इसी के वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, डिसीजन लेता है। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। ओके, सो हिस्टोरिकल एंड प्रेडिक्टिव इंफॉर्मेशन इज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, पहला तो आपके पास हिस्टोरिकल क्या डाटा है एंड उसके बाद आपने क्या प्रेडिक्ट किया है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने बोला कि जिन कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही क्या कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म कर सकता है। स्टैट्यूटरी राइट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट सीएमए के पास। ओके, सो कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी है एज पर द कंपनीज एक्ट। कॉस्ट ऑडिट कुछ कंपनीज को करना पड़ेगा अगर सर्टन टर्नओवर से आप ज्यादा, सर्टन लिमिट से आपके टर्नओवर ज्यादा है। ओके, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें पता है कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस में कैसे डिसीजन लिया जाता है और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रोल है। ओके, डिपेंडेंस, जैसे मैंने बोला कॉस्ट अकाउंटेंट डिपेंडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। ओके, उसके बाद आता है यूजर। यूज फॉर क्या होगा, मैनेजमेंट, स्टेक शेयर होल्डर एंड वेंडर्स। ये सबके लिए यूज हो सकता है, मैनेजमेंट के लिए भी यूज हो सकता है, शेयर होल्डर के लिए भी यूज हो सकता है, वेंडर के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ये ओनली मैनेजमेंट के लिए ही यूज होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अगर मैं बोलूं आपको
व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला है दोनों का काम क्या है, दोनों क्या चाहते हैं, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वो कॉस्ट कंट्रोल करेगा, कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट कंप्यूटेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये तीन चीजों के ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस का डिसीजन सही तरीके से कैसे लिया जाएगा उसके ऊपर फोकस करता है। दोनों का एप्लीकेशन क्या है सर, इसे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए अप्लाई किया जाता है, बजट एक बनाया जाता है, उसके बियॉन्ड कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन मेकिंग के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्कोप किसका ज्यादा है सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप बहुत ब्रॉडर है रादर देन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है। ओके, अगर मेजरिंग ग्रिड हम बोले तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों डाटा रिकॉर्ड करता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें ये सिर्फ क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव डाटा रिकॉर्ड करता है। सबसेट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल सेट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सब कुछ आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सबसेट है, यानी कि एक पार्ट है। डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेजरली सारे डिसीजन लेता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के पास इतना ज्यादा कुछ डिसीजन लेने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज के टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद है उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना मैंडेटरी है एंड उस कॉस्ट रिकॉर्ड को ऑडिट करना भी मैंडेटरी है फ्रॉम ए सीएमए। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ऐसा कुछ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंडेंस की अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट किसी के ऊपर मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड नहीं है किसके ऊपर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर यूजर की बात करें तो इसको कौन कौन यूज कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट भी यूज करेगा, शेयर होल्डर भी यूज करेंगे, वेंडर्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप कौन यूज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिया है, एक्चुअली तीन क्वेश्चन। पहले हमने डिस्कस किया व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही। ये इंट्रोडक्शन क्लास था तो आज की क्लास थोड़ा सा कम ड्यूरेशन वाला रहेगा बिल्कुल, लेकिन उसके बाद के जो क्लासेस है वो थोड़े से ज्यादा ड्यूरेशन वाले रहेंगे। होपफुली आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बारे में फोकस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का स्कोप क्या होता है वो चेक करेंगे एंड उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज के डेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को आज के डेट में अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और व्हाट आर द रोल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन करेंट बिजनेस वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल ओके।